नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर के जहीरगंज में हम खड़े हैं, जहाँ ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में जो राजनीतिक गर्मी है वो दिख नहीं रही है। आप आरक्षण तो आपको मिला नहीं, नगर पंचायत के कार्यालय पे आप घूम रहे हैं। कार्यालय पे नहीं, हम आए हैं देखने कि यहाँ पर 1 महीने बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, भाई 1 से 1.5 महीने में चुनाव खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद कार्यालय हमारा हो सकता है यहीं हो। अब ईओ साहब बनवाए हैं तो यहाँ की जनता कैसे आए जाएगी, या हमारे जैसे लोग सबको आना जाना पड़ेगा, तो उसी रास्ते को। अच्छा, हमारा बगल में फार्म हाउस था तो उसी के रास्ते हम थोड़ा चलते हुए देखते, हमने कहा देखते चले कि यहाँ तो स्थिति तो बहुत दयनीय दिखी कि मतलब यहाँ बस कार्यालय ही वो भी लाग लपेट करके बनवा दिया गया है, कोई ढंग का काम नहीं हुआ जो देखने में लग रहा है। बाकी रास्ता तो वही पुराना वाला है। तो आने वाले समय में सामने बरसात है 2-3 महीने बाद, तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे, मैं ये देखने आया था। अभी कार्यालय पे भी उद्घाटन इसका नहीं हुआ, यहाँ भी ताला लटका है और आरक्षण में भी आपके ताला लटक गया। आरक्षण फाइनल है? कहाँ आरक्षण में ताला लटका है? आप चुनाव लड़े थे? चुनाव हम कहाँ लड़ रहे थे? कौन से प्रत्याशी थे? तैयारी कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। भाई जब आरक्षण आएगा तभी आदमी चुनाव लड़ता है। भावी चेयरमैन के बहुत पोस्टर लगे तो थे। वो तो हम अब नगर पंचायत चुनाव खत्म होगा, हम भावी लोकसभा प्रत्याशी लिखवा देंगे। भाई हमारी इच्छा है, हम समाज सेवा करते रहेंगे तो लिखवाते रहेंगे, हम पूरे लोकसभा में टहलेंगे तो लिखवाने से थोड़ी ना हो जाता है। आपके साथी जो भावी वाले थे दिख नहीं रहे हैं, जो 3-4 हम दिन सबकी नहीं बता सकते। हम जिस तरह बने हुए थे, आप जाके समाज में पता कर लीजिए, उसी तरह बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, हम सबकी नहीं बता सकते हैं। हम चुनाव तब भी लड़ रहे थे भावी प्रत्याशी, आज भी भावी प्रत्याशी हैं और कल भी रहेंगे। और चुनाव बसपा लड़ेगी, सुनील मौर्य लड़ेंगे और चेयरमैन यहाँ का बनाएंगे। किंग मेकर बनेंगे। किंग मेकर बसपा में नहीं होता, किंग मेकर जनता और बहन जी होती है माननीय। यह है कि बीच की एक सीढ़ी है, सुनील मौर्य है तो रहेंगे, उसमें दो। क्या लगता है नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसा आप क्या करना चाहते थे? क्योंकि जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो क्या करना चाहते थे? वो अरमान आपके जो है वहीं के धरे रह गए। देखिए, नगर पंचायत चुनाव का जो लड़ रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे स्वयं अपने लिए लड़ रहे थे, जो मैंने देखा है। क्योंकि चुनाव लड़ने के तरीके से पता चल रहा था कि स्वयं अपने लिए लड़ रहे थे कि अगर हम चुनाव जीत जाते, चुनाव फाइट कर जाते तो हम अपने लिए कुछ कर लेते। किसी को जनता के बारे में कोई फिक्र नहीं है। और हम जो चुनाव लड़ रहे थे नगर पंचायत की जनता के लिए लड़ते। जब मैं जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, तो वहाँ के रास्ते देखते 500-500 मीटर दूर गाड़ियाँ खड़ा करना पड़ता है। रास्ते कागज में हैं, कच्चे हैं, लेकिन बने नहीं हैं। प्रधान ने बनवाए ही नहीं हैं। जो बड़े बड़े अपने आप को प्रधानों के मसीहा बनाते हैं, उस गाँव में हम जाके देखे हैं, विगत 15 सालों से रास्ते नहीं बने हैं। आवास नहीं है, गरीबों की पानी पीने की स्थिति जाके देख लीजिए। आधा निवारी बीमार पड़ा हुआ पानी की स्थिति से। नाले नहीं बने हुए हैं। क्या लगता है आरक्षण आया, तकलीफ हुआ यहाँ पे? कुछ कोई तकलीफ नहीं हुआ। संविधान के तहत जो आरक्षण आया उसका हम स्वागत करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी है किसी महिला, दलित महिला को चेयरमैन बनने का प्रथम अधिकार प्राप्त होगा, किसी घर की बनेगी वो। लेकिन हमें नहीं लगता कि बसपा की बनेगी। बसपा की ही बनेगी लगना। जैसे जब एसी के कमरे में बैठे रहेंगे तो आपको ठंडी लगेगी ही। बाहर माहौल तो बाहर टेम्परेचर, आप बाहर निकल के टेम्परेचर उसका पता करें। विधानसभा के चुनाव भी देखा गया। देखिए, विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का जो रिस्पांस रहा, नहीं लगता है कि बहुजन समाज में रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जाते जाते क्या है, जो जिस शासन सत्ता में हम लोग हैं, उस कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है, कितने बड़े षड्यंत्रकारी लोग उसमें हैं, और गरीब जनता को किस तरह मोटिवेट कर ले जाते हैं, ये चीज़ है। बाकी जनता धीरे धीरे समझ जाएगी। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है, छोटे मोटे चुनाव भी उन्हीं के खेमे में जाते हैं। ऐसा नहीं है। कितने प्रधान हैं भाजपा के, कितने जिला पंचायत हैं, कितने प्रमुख हैं? भाई प्रमुख वाला एक वीडियो आप देखे थे ना, बीजेपी किसको लड़ा रही थी और कौन हुआ था। तो ऐसा नहीं है। बड़े में षड्यंत्र चलता है, छोटे में षड्यंत्र नहीं चलता है। यहाँ की जो कभी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ पर आप मिलावटी खाना मिलेगा, आपको वहाँ केमिकल मिलेगा। लेकिन किसी आप मड़ी की दुकान में जाएंगे तो वहाँ शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध खोवे की बर्फी मिलेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होती है। जनता शुद्ध चेयरमैन चुनेगी। शुद्ध चेयरमैन चुनेगी। जनता गरीब जनता है ना, जो गरीबी से निकले हैं वो जानेंगे क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी माननीय बहन जी तय करेंगे। कल परसों में आ जाएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। बहन जी का आशीर्वाद आ जाएगा, जिसको बहन जी कर देंगी। बहन जी को एक चीज़ और क्लियर हो गया और सुरक्षित सीट होने से, कि एक बसपा का जो दाग लगती थी
कि ये है पार्टी ऐसी है पार्टी वैसी है। अब तो हमारा चेयरमैन माननीय बहन जी जिसको 2 महीने पहले देखा गया था जब सीट सुरक्षित इससे पहले भी हुई थी, तो वही जो साथी आपके टहलते थे वो रोते थे कि हमें जो है इस जिले में नहीं रहना चाहिए, जिला छोड़ देना चाहिए। यहाँ कुछ लोग रहे, हम बताते रहे, कुछ जो भी समाज के लोग रहेंगे, हमारा कोई वीडियो आया हो तो मैं तब भी खुश था, आज भी खुश हूँ। और सबसे ज्यादा अगर अच्छा ये भी बताते हैं कि वो लोग रुक भी गए थे जब 5 दिसंबर को आरक्षण आया था। लेकिन अगर आप मुझे रुके हुए 4 महीना हो गया पाए हो तो बताएं, आप जनता से जाके पूछ लीजिए, समाज में जाके पूछ लीजिए, तो क्या तैयारी है, कोई बड़ा गेम खेलेंगे क्या आप? ये दिखाई देगा। आचार संहिता लगने दीजिए, सारी चीज दिखाई देगी। और कुछ दर्शकों को कुछ जो शो कर दीजिए। दर्शकों को क्या शो करना, दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि नगर पंचायत का चुनाव सामने है और बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी 2-4 दिन के अंदर और चुनाव लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे उसके साथ। और मैं कह रहा हूँ यहाँ की 23,165 मतदाता यहाँ के चुनाव लड़ेंगे और सब लोगों से यही अपील है कि एक अच्छे नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत के लिए चुनाव मतलब होगा तो उसके लिए एक अच्छा प्रत्याशी चुने, क्योंकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है, आपके समाज का भविष्य है। आपने देखा हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार मौर्य जी थे, जो नगर पंचायत चुनाव के कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ, लोगों के साथ यहाँ पे आए और कार्यालय का ताला हालांकि लटका हुआ, ये समय बताएगा और आने वाला समय ये तय करेगा कि इस कार्यालय के अंदर पहला कदम कौन रखेगा। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं एनटीओपी भारत।